5 क्लास चलती है, वो 4 कोई भी सब्जेक्ट चलते हो वो मैनेज तो कर रहे हैं ना अपने, कैसे भी कर रहे हैं वो तो मैनेज तो कर रहे हैं। अब एक दिन में 2 हो जाए, 2 फिजिक्स हो जाए, 2 केमिस्ट्री हो जाए, एक दिन में 3 फिजिक्स हो जाए, क्लास तो 4 है ना। अब रोज का काम कोशिश करो कि रोज ही मैनेज हो। अब रोज का काम रोज मैनेज हो तो उसके लिए क्या है भाई, अगर क्लास 1.5 घंटे की क्लास हुई, आप उसको पढ़ के गए, उसको समझ के गए, तो घर जाके उसी कॉपी को रिवाइज करने में कितना समय लगेगा भाई। ये मान के चलो कि अगर आपने वो 1.5 घंटे की क्लास को अच्छी तरह समझा है तो 45 मिनट, सारे क्वेश्चन भी अपने हाथ से करोगे तो 45 मिनट लगेंगे। अरे वो कॉपी को समझने में, ये तो मैक्सिमम बोल दिया मैंने 45 मिनट, अगर समझ के गए हो, अगर समझ के गए हो तो। अरे नहीं तो कुछ किसी कॉन्सेप्ट पर डाउट आता है तो तुम लोग भाई आते हो बाहर, तुरंत पूछ ही लेते हो। अगर तुम डरते थोड़ी पूछ लेते, डरना नहीं, पूछ लेना चाहिए भाई। ठीक है, टीचर ब्रेक में नहीं देता तो उसके बाद का समय देता है, कभी तो देता है समय। तो रोज कोशिश करो, रोज के डाउट रोज क्लियर हो, और आज जो पढ़ा था वो आज ही जाके रिवाइज करें। अब कभी कभी ऐसा होता है कि आज का जो टॉपिक था वो उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन होमवर्क के लिए ज्यादा थे। अब जैसे मान लिया नॉर्मली अगर उसी टॉपिक का लिंक है, जो पूरा टॉपिक आज ही पढ़ा है 1.5 घंटे में, तो ज्यादा से ज्यादा 15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन का होमवर्क होगा। वो मॉड्यूल के 20 क्वेश्चन तुम करो। 45 मिनट किसमें लगेंगे तुम्हें? 45 मिनट लगेंगे आज की कॉपी पढ़ने में। उसके बाद क्या करोगे? उसके बाद वो जो 20 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन का होमवर्क है वो उसी दिन कर डालो, इकट्ठे मत करो ना। तुम इकट्ठे करते हो तो उस चक्कर में होता क्या है, किसी एक दिन किसी एक सब्जेक्ट को ज्यादा समय दे देते हो। जैसे 4 क्लास पढ़ के गए, आज तुम्हारा मूड हुआ कि नहीं आज फिजिक्स के हम अपन 50-80 क्वेश्चन करेंगे, वो 50-80 क्वेश्चन करते रह गए, बाकी सब्जेक्ट के लिए समय नहीं बचा। तो अगर तुम रोज का काम रोज मैनेज कर लोगे तो इतना इकट्ठा ही नहीं होगा ना। चलो नहीं होता, ठीक है, मान लिया रोज का काम रोज नहीं कर पाते, तुम ऐसे भी कर रहे हो तो कोई बुरा ही नहीं कि मान लिया एक साथ तुमने 3 लेक्चर का होमवर्क उठाया और 70-80 क्वेश्चन एक दिन में कर डाले, तो कोई बुरा ही नहीं है। तो ये तो सीधी सी बात है ना, तुम 3 दिन का काम कर रहे हो एक साथ, तो वो 3 सब्जेक्ट का काम एक दिन में कर रहे हो, तो उसमें फिर उसमें मैनेजमेंट बिठाना पड़ेगा तुम्हें भाई। कुल मिला करके काम ऐसा होना चाहिए कि हफ्ते भर में जो पढ़ा शनिवार तक खत्म हो जाए। अब तुम एक दिन में 4 का करते हो कि 3 दिन में 3 दिन अलग एक सब्जेक्ट निपटाते हो, वो मैनेजमेंट तुम देखो, वो तुम्हें कैसा लगता है वो तुम देखो। तुम्हें लगता है कि नहीं यार 3 लेक्चर का काम इकट्ठा हो जाए, 50-60 क्वेश्चन एक साथ मिल जाए, फिर एक साथ करेंगे, तो ऐसे करो। तो इसमें एक दिन एक सब्जेक्ट को दे रहे हो तो बाकी दूसरा दिन दूसरा सब्जेक्ट को भी दोगे ना। मतलब मैनेजमेंट बिठाना चाहोगे तो बिठा सकते हो, मतलब वो तो कोई एक्सक्यूज नहीं कि 3 फिजिक्स चल रही है, तुम्हारे भलों के लिए चल रही है। और क्लास तो 4 ही चल रही है ना यार, क्लास तो वही 4 ही है, क्या 4 से ज्यादा का काम करना पड़ रहा है? तुम्हें तो वही 4 क्लास का काम करना पड़ रहा है ना, 5वीं क्लास का कोई काम नहीं करना, तो 4 का मैनेजमेंट बिठाना है। अब दूसरा, पढ़ने के अलावा अपना काम किया, जीवन में अपना उद्देश्य क्या? पढ़ना ही पढ़ना है ना। भाई अपन तैयारी करने आए तो ये सोच के तो आए नहीं थे कि कुछ दिन बढ़िया पढ़ेंगे, कुछ दिन बिल्कुल डाउन हो जाएंगे, कुछ दिन एनर्जी रहेगी, कुछ दिन एनर्जी खत्म हो जाएगी। वो तो सेल्फ मोटिवेशन चाहिए अपने को सेल्फ मोटिवेटेड रखना है भाई। बाहर से कोई कितना भी मोटिवेट कर दे, आपको पुश कर दे, आपका टारगेट याद दिला दे, जब तक आपके अंदर अपना टारगेट नहीं होगा तब तक आप अपने आप को पुश नहीं कर पाओगे। तो ये तो मतलब वाली बात हो गई कि भाई 3 दिन जोश रहा, फिर जोश ठंडा हो गया, एग्जाम के 2 दिन पहले ऐसा लगता है कि क्या करूं। नहीं, ये गलत चीज है। मतलब सेल्फ मोटिवेशन की कमी है, उसके लिए अपने आप को मोटिवेटेड रखो, सेल्फ मोटिवेटेड रखो। कभी कहीं गाइडेंस की जरूरत है, टीचर से बात करो। वैसे तो तुम अनुभवी लोग हो, साल भर हो गए पढ़ते पढ़ते, तुम्हें पढ़ने के तरीके तो एटलीस्ट पढ़ने के तरीके तो तुम्हें पता लग चुके, कैसे पढ़ना चाहिए वो तरीके तुम्हें पता लग चुके है ना। कैसे मैनेजमेंट बिठाना है वो मैनेज करना आप तुम्हें सीखना है। क्योंकि क्या है, ये कोर्स दौड़ता है, दिवाली के बाद कोर्स दौड़ता है, तो टारगेट दिखता है सामने 28 फरवरी तक अपने को एनी हाउ कोर्स खत्म करना होता है। और अब इसमें मैनेजमेंट में बिठाना पड़ता है, ठीक है। तो पहली चीज तो डेली का काम डेली करने की आदत डालो। ये कोशिश करो कि मंडे से लेकर के सैटरडे तक जो भी पढ़ाया जा रहा है वो मंडे से सैटरडे में खत्म हो जाए, संडे के लिए उसका काम ना बचे। अब संडे को क्या करेंगे अपन? संडे को जो तुम्हारा बैक पोर्शन आ रहा है वो बैक पोर्शन करोगे ना। अब बैक पोर्शन अपन ने जान के कैसा डिजाइन किया, देखो खाली फिजिक्स केमिस्ट्री में क्या एक चैप्टर फिजिक्स का, एक चैप्टर केमिस्ट्री का, या ज्यादा से ज्यादा जो 2 चैप्टर पूछते हैं वो तुम संडे कर सकते हो। अब कई बच्चों के डाउट ये भी थे कि साहब वो पढ़े कैसे, वो बैक पोर्शन करे कैसे, वो रिविजन कैसे करे, है ना, वो रिविजन कैसे करे। पहला पॉइंट मैंने क्या बोला, आइडियली क्या करना चाहिए, रोज का काम रोज करना चाहिए। नहीं होता तो मंडे से लेकर के सैटरडे तक में जो भी तुमने पढ़ा वो मैनेज होना चाहिए। जैसे भी मैनेज करते हो तुम 2 दिन का एक सब्जेक्ट का काम एक साथ इकट्ठा करके करते हो या डेली का डेली करते हो, वो मैनेजमेंट तुम बिठाओ। कोशिश ये करो कि मंडे से लेकर सैटरडे तक में अपन हफ्ते भर का काम मैनेज करें। अब संडे को क्या करेंगे, संडे को बैक पोर्शन को देंगे, और बैक पोर्शन अभी नहीं पूछा तो बड़ी दिक्कत आ जाएगी। मैं पहले पिक्चर क्लियर करूँ तुम्हें। देखो अपने मेजर होंगे मार्च और अप्रैल में, और तुम में से जो पढ़े लिखे बच्चे हो मेरी बात समझोगे कि मार्च अप्रैल में जब मेजर होंगे ना तो 3-3 दिन 4-4 दिन मिलेंगे एक मेजर में। 3 दिन का गैप होगा, 4 दिन का गैप होगा,
और सिलेबस में बताऊं उन 3 दिन 4 दिन में क्या होगा। एक एक चैप्टर नहीं आएगा, एक एक चैप्टर नहीं आएगा, एक एक मॉड्यूल आएगा, एक एक मॉड्यूल आएगा। शुरू में जो मेजर होंगे उनमें एक एक मॉड्यूल आएगा, और बाद के जो मेजर होंगे उनमें 2-2 मॉड्यूल आएगा, फिर उसके बाद के जो मेजर होंगे फुल आएगा, है ना। तो भैया ये जो बताऊं आपको, आप अपना एनटीएस वाला सिलेबस देखना, एनटीएस का टेस्ट सीरीज का सिलेबस देखना, उसके अकॉर्डिंग अपन मैनेज करेंगे, मतलब एक आइडिया लगेगा तुम्हें। और तुम अगर पहले कभी तैयारी करी तो तुम्हें समझ में आता होगा कि मेजर कैसे होते हैं, है ना। मैं बताऊं 3 दिन में एक मॉड्यूल फिजिक्स, एक मॉड्यूल केमिस्ट्री, कभी कभी एक मॉड्यूल बायो, कभी कभी 2 मॉड्यूल बायो, मोटा मोटा माने तो 15 मतलब 5 चैप्टर फिजिक्स के मान लो, 5 चैप्टर केमिस्ट्री मान लो, 5 चैप्टर तुम बायो के मान लो। अब 15 चैप्टर 3 दिन, एक दिन में कितने चैप्टर करने हैं? एक दिन में 5 चैप्टर करने हैं। मान लिया 15 घंटे पढ़ते हो, मान लिया 15 घंटे पढ़ते हो, है ना। कोर्स खत्म हो गया, घर बैठ के पढ़ने का काम है, दिन रात अपना पढ़ना ही है, बोले खाना पीना सोना और पढ़ना, है ना। मान लिया 15 घंटा, आइडियल बात कर रहा हूँ, हालांकि इतना निकाल नहीं पाते समय, है ना। 15 घंटे अगर पढ़ते हो तो 5 चैप्टर अगर एक दिन में करने हैं तो एक चैप्टर को 3 घंटे का समय मिलता है। सोच के देखो, एक चैप्टर को अगर 3 घंटे का समय मिलता है तो 3 घंटे में अगर आप कॉपी उठाते हो, और कॉपी आपने बहुत दिनों से नहीं पढ़ी है, मान लिया साल के शुरू में पढ़ाया था चैप्टर, उसके बाद आपने उसकी कॉपी नहीं पढ़ी, अगर कॉपी नहीं पढ़ी ना तो वही कॉपी पढ़ने में तुम्हें ये मान के चलो 3 घंटे से ज्यादा का समय लगेगा, ठीक है। मतलब अगर 3 घंटे एक चैप्टर को आप दे रहे हो और 3 घंटे में अगर आपने कॉपी बहुत दिनों से नहीं पढ़ी है तो मान के चलो कि 3 घंटे में कॉपी भी पूरी नहीं कर पाओगे, और नहीं कर पाओगे तो समस्या आएगी। इसीलिए अपन ने ये बैक पोर्शन का शेड्यूल तुम्हें दिया है ना। थोड़ा सा पेन लेना पड़ेगा, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि अभी कर ली तो अभी समझ लोगे, आगे नहीं समझ पाओगे। आगे अगर ये तुम ऐसे ही छोड़ते गए जो चैप्टर अपन ने शुरू में बहुत अच्छा तैयार किया था और उसको अपन ने रिवाइज नहीं किया तो लास्ट में उसको समझने में दिक्कत आ जाएगी। लास्ट में मैंने बताया ना मेजर में कितना कम समय होता है, उस कम समय में ये समझ आता है कि कॉपी करेंगी, मॉड्यूल करेंगी, क्वेश्चन करेंगी, क्या करें। तो वो स्टेज अभी से बनो। अभी से तुम क्या करो, ये संडे का अपने प्लान नहीं दिया तुम्हें, कोशिश करो कि संडे खत्म, है ना। अब उसमें क्या करना है, रिवीजन कैसे करना है। भाई नाम में ही छुपा हुआ है रिवीजन। जो पहले देखा वो दोबारा देखना। क्या देखा था पहले तुमने कॉपी देखी थी तो कॉपी जरूर करना। फिजिक्स में एटलीस्ट मैं बोल रहा हूँ कॉपी का एक क्वेश्चन अपने हाथ से दोबारा लगा, और उसके बाद मॉड्यूल में कुछ अच्छे क्वेश्चन तुमने टिक किए होंगे, है ना। बाय डिफॉल्ट वो तो टिक हो ही होंगे जिनमें डाउट आया था, वो तो तुम्हारे टिक है ही सही। इसके अलावा अगर 200 क्वेश्चन चैप्टर में है तो मैं पहले भी बोलता था कि 50 क्वेश्चन सेलेक्ट करके रखो, शॉर्ट एग्जांपल वाले, प्रैक्टिस सेक्शन वाले, एक्सरसाइज वाले, कम से कम 50 क्वेश्चन हर चैप्टर के सेलेक्ट करके रखो। रिवीजन करते समय उन क्वेश्चन को देखना है, वो क्वेश्चन देखने ही देखने, है ना। भाई क्या होगा, अभी ये काम कर लिया ना तुमने तो आगे मेजर के समय तुम्हें इतना कॉपी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने साल में चैप्टर जब पढ़ा था उसके बाद में 2 बार कॉपी पढ़ ली है तो फिर तीसरी बार कॉपी पढ़ने की जरूरत ही नहीं अपने को, सीधे फिर क्वेश्चन करने जाना है अपने, है ना। ये क्वेश्चन करने जाना है, क्वेश्चन में अटकते हैं तो जिन कॉन्सेप्ट में अटक रहे हैं वो कॉन्सेप्ट रिवाइज करना है। क्योंकि 2 बार अगर कॉपी हो जाती है ना साल में चैप्टर पढ़ने के बाद में तो खोलते हैं ऐसा लगता है कि यार ये भी याद है, ये भी याद है ना। अब सब याद आता है तो क्या मैदान में कूदो ना, आजमाओ उसको, सीधे क्वेश्चन करने जाओ, सीधे क्वेश्चन करो। अगर आपने 10 क्वेश्चन करके मान लिया, है ना, और 8 क्वेश्चन हो गए और 2 में अपन अटके तो 2 ही कॉन्सेप्ट रिवाइज कर रहे हैं ना अपने, वो उस तरह के क्वेश्चन रिवाइज करो, उस तरह की कॉपी रिवाइज करो, उस कॉन्सेप्ट की कॉपी रिवाइज करो, उनके क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। और मालूम पड़ा 10 क्वेश्चन कर रहे हो और 5 में अटक रहे तो इसका मतलब कॉपी दोबारा पढ़ने की जरूरत है, कॉपी ढंग से क्लियर नहीं है तुम्हें। ये मैं मोटा तरीका बता रहा हूँ, पढ़ने का तरीका बता रहा हूँ। एक बार चैप्टर के समय अपन ने कॉपी अच्छी तरह क्लियर कर ली, डाउट क्लियर करके रख दी, उसके बाद एक बार दोबारा जब रिवीजन करेंगे तो कॉपी पढ़ेंगे, फिर दोबारा जब 2 महीने बाद रिवीजन करेंगे तो कॉपी पढ़ेंगे। साल में अगर 2 बार आपने कॉपी पढ़ ली तो बार कॉपी पढ़ने की जरूरत नहीं आएगी, क्योंकि सब याद आएगा आपको सीधे क्वेश्चन पे जाना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चन में जिन कॉन्सेप्ट पे अटकते हैं उन्हीं कॉन्सेप्ट की कॉपी पढ़नी है। ये फिजिक्स में एटलीस्ट बोल रहा हूँ, फिजिक्स में तरीका ये होना चाहिए। बायो वगैरह में सर बताएंगे आपको, फिजिक्स में ये जो तरीका होना चाहिए वो बता रहा हूं। अब ये अपनी रिवीजन की बात होगी, अपना रोज कैसे पढ़ना चाहिए उसकी बात होगी। तीसरी वो भी बात हो गई कि भैया ये 3 फिजिक्स कैसे मैनेज करें, 3 बायो चल रही है, 3 फिजिक्स चल रही है, कैसे मैनेज करें। क्लास तो 4 ही चल रही है तो 4 क्लास मैनेज करना है। ऐसा क्यों सोचते हो कि 3 फिजिक्स चल रही है, 3 केमिस्ट्री चल रही है, ऐसा सोचना ही नहीं अपने को। तो अपने को क्या सोचना है, डेली क्लास कितनी चल रही है, 4, और वो मैनेज करना है, वो मैनेजमेंट बिठाना है, उसके लिए मेहनत करनी है, तो उसके लिए समय देना है। स्टूडेंट के हाथ में क्या है, स्टूडेंट के हाथ में मेहनत ही है ना, तो मेहनत करो यार, पॉजिटिव होकर के मेहनत करो। कई डाउट में ऐसे सुन रहा था जिनसे बातों से ऐसा लग रहा था कि बच्चा दिवाली के बाद थोड़ा पॉजिटिव फील नहीं कर रहा, बोले अपने आप को डिमोटिवेटेड फील कर रहे हैं, है ना। बोले अच्छा कर रहे हैं, कौन था इधर, बोले अच्छा कर रहे हैं, लेकिन मन को सांत्वना देने की क्या मैं अच्छा कर रहा हूँ। वाह, पॉजिटिव रहो, अच्छा कर रहे हो तो अच्छा करोगे,
ये तो लाइफ पूरी लाइफ का लेसन है यार। कहीं भी किसी फील्ड में जाओगे है ना, कोई बड़े होगे तो पॉजिटिव रहना पड़ेगा। ये तो जीवन में पॉजिटिव रहना सीखना पड़ेगा, अपनी हैबिट डालनी पड़ेगी। देखो दिमाग में नेगेटिव बातें कौन डालता है? कोई और डालता है कि अपन खुद डालते हैं? खुद ही डालते हैं ना यार। तो अच्छी बातें डालो ना, अच्छी बातें डालो कि मैं ही करूंगा। नहीं, ये तुमने थॉट प्रोसेस ऐसा बना लिया, तुमने थॉट प्रोसेस ऐसा बना लिया कि अपने ऊपर शक करते हो है ना, अपने बारे में नेगेटिव सोचते हो, क्या मैं कर पाऊंगा, क्या मुझसे होगा, क्या मैं नहीं, क्या मुझसे तो होता ही नहीं था। इसलिए तुमने थॉट प्रोसेस ऐसा बना लिया। उसको पॉजिटिव बनाओ, अच्छा सोचो, अच्छा सोचो। कितने ही बुरा चल रहा हो लेकिन अच्छा सोचो है ना। अच्छा सोचोगे तभी तो अच्छा करोगे ना। पहले सोचोगे तभी तो एक्शन पे आओगे। तुम सोचते ही उल्टा रहोगे तो फिर नेगेटिव में जाओगे ना। तो पहली चीज तो पॉजिटिव सोचना शुरू करो। कितना ही बुरा आ रहा हो, 350 नंबर आ रहे हो, लेकिन अच्छा सोचो कि अब मैं आगे अच्छा करूंगा है ना। कोई दिक्कत नहीं, मुझसे नहीं हो पाया, आगे और अच्छा करेंगे। कोशिश करोगे ना तो ही आगे बढ़ोगे। नेगेटिव सोचोगे तो उल्टा पीछे जाते जाओगे। तो पहला पॉजिटिव सोचने की आदत डालो। जैसा दिमाग को ट्रेन करोगे वैसा ट्रेंड होगा। अच्छा सोचने की आदत डालोगे, अच्छा प्रोसेस होगा। वैसे ही अच्छे काम करोगे, और अच्छे काम करोगे तो अच्छे रिजल्ट आएंगे। तो पहले पॉजिटिव सोचो, अपने आप को उस तरह का बनाओ कि हम अच्छा सोच पा रहे हैं है ना। क्या हुआ, ठीक है, कम आ गया, उसको इम्प्रूव करो। कैसे इम्प्रूव करना है वो टीचर से बात करो, तुम्हें तरीके बताए जाएंगे है ना। वो तुम डिस्कस कर रहे हो, इसीलिए आए हो, अपन वही बातचीत कर रहे हैं, ठीक है। और तुम्हारा डाउट क्या था? एक डाउट क्या था वो, मतलब बैक पोर्शन को कैसे करें बताया मैंने। पहला कॉपी करना है, हर हाल में कॉपी करना है। चैप्टर के बाद में अगर नहीं पढ़ा है तो पहले कॉपी ही करना है। अब कॉपी के साथ तुम क्वेश्चन नहीं कर पा रहे, वाले हफ्ते भर में काम जाना था, अपन कॉपी करके क्वेश्चन नहीं कर पाए तो कोई दिक्कत नहीं। अगली बार जब रिवीजन करोगे इसके क्वेश्चन करना। मतलब एक बार रिवीजन तो हुआ, एक बार कॉपी तो हुई। हमारा मकसद यही है कि तुम एक बार समेट लो चीजों को, एक बार समेट लो। मकसद ये बैक पोर्शन देने का और कोई मकसद नहीं। मतलब ये ऐसा नहीं कि तुम्हारी स्पीड को ब्रेक लगाने के लिए दिए गए। ये बैक पोर्शन जो संडे के टेस्ट अपन दे रहे हैं, ये मान के चलो ये गेम चेंजर है। ये कहीं और नहीं होता है, तुमने देखा हो। तो इसको पॉजिटिव लो, इसको नेगेटिव मत लो। ऐसा नहीं कि भाई ये टेस्ट पेपर हो रहे तो उससे हमारी प्रोग्रेस डाउन हो रही है, नहीं हो रही। कुछ ना कुछ तुम रिवाइज कर रहे हो, और ये नहीं होता तो तुम रिवीजन नहीं करते। यस सर। ये मान के चलो अगर ये नहीं होता तो तुम रिवीजन नहीं करते। तो ये बैक पोर्शन का जो शेड्यूल है बहुत सोच समझ के दिया है, मैनेज करो। अब क्या कर लेना चाहिए, कॉपी तो करनी है, क्वेश्चन भी करने, दोनों काम नहीं कर पा रहे हो तो कम से कम कॉपी तो करो है ना। और क्या डाउट था? मार्क्स कम हो रहे हैं, बैक पोर्शन वाले में कम हो रहे हैं, माइनर में कम हो रहे हैं। चलो मैं पहले बैक पोर्शन का बोल दूं। अब बैक पोर्शन में तुमने जो चैप्टर पहले बहुत अच्छी तरह तैयार किया था, उसको मेंटेन भी रखना पड़ेगा। तो मैंने कहा ना उसके लिए कॉपी करो पहले, रिवीजन। तो ये अभी सोच, अभी तू 5 घंटे दे पाएगी, ये सोच। मैंने आगे की पिक्चर दिखाई, आगे जब पूरा मॉड्यूल आ रहा होगा और तुम उसमें 5 घंटे दे पाओगे, तो अभी करना जरूरी है। थोड़ा मेहनत करो, थोड़ा समय बढ़ाओ, पॉजिटिव हो जाओ। जहाँ लग रहा है चीज को अंजाम तक पहुंचाओ, कोई दिक्कत नहीं, बीच में नहीं छोड़ना। अगर चैप्टर उठाया अपन ने और चैप्टर को रिवाइज करने में आज 5 घंटे लग रहे हैं, तो अगली बार करोगे थोड़ा कम लगेगा, अगली बार करोगे तो और कम लगेगा। और ये अपन ने अभी नहीं किया तो ये 5 घंटे तुम मेजर के समय नहीं दे पाओगे। ये 5 घंटे मेजर के समय देना पॉसिबल नहीं होगा। उस समय क्या होगा, जो आसानी से हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा, वो कर लोगे। तो 2 समय कोई दिक्कत नहीं। बैक पोर्शन का शेड्यूल बहुत सोच समझ के डिजाइन किया है और तुम्हारे भले के लिए किया है। ये मतलब एक तरह से हम तो मान रहे गेम चेंजर है बाकी कोचिंगों के मुकाबले। मतलब तुम्हारे लिए बहुत डिफरेंट चल रहा है। तो ये तो मैनेज करो, कुछ भी करके मेहनत करो, मैनेज करो है ना। और ऐसा नहीं कि 3 दिन में थक गए, ये सेल्फ मोटिवेटेड रहो थोड़ा सा। थोड़ी होता है क्वेश्चन में फिर बेटा 3 घंटे का पेपर हो जाता है। वो भी थोड़ा अपने घर पे रिवाइज करो ही सीखना है। एक्चुअली क्या होगा, हर हफ्ते 3 घंटे का पेपर पूछना पॉसिबल नहीं है। चलो वो सर बताएंगे अभी, बायो का सर बताएंगे अभी आपको। अभी बायो का सर बताएंगे। नहीं, मैंने कहा ना, जब शुरू में तुमने कॉपी पढ़ के रख ली, चैप्टर खत्म कर दिया, तो मैंने कहा ना जिसका 2 बार हो गया उसको क्या करना है, उसको सीधे क्वेश्चन पे जाना है। तो फिर बेटा वो सेम डाउट आ रहा है तो या तो तू फिर नेगेटिव सोच रही है कि देखते हुए नजरिए ये तो मेरे को नहीं आता था, ये तो उसको एक बार में खत्म कर। तेरे को डाउट आ गया, थ्योरी क्लियर कर, हो गई क्लियर, क्वेश्चन कर उसके 2-5 है ना। 2-5 से मन नहीं भर रहा, 10 क्वेश्चन कर उस टॉपिक के, वो क्लियर हो गया। चीज को जब तेने पकड़ ली, चीज तेरी कमी क्या है,
तो टाइम ही तो देना अपने पास। अब अपने पास और है क्या चीज, अपन और क्या दे करके सीख सकते हैं? अरे यार तू कैसी कैसी बातें कर रही है कि मुझे समस्या भी है, मुझे उसका इलाज भी नहीं करना और रहस्य बना के रखनी है। अब पहले 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 तेरा पहला वाला डाउट क्लियर हो गया, तेरे को क्लियर हो गया कि ये टॉपिक तेरा, इस टॉपिक में तेरा वीक है थोड़ा मामला, तो इलाज क्या है, पढ़ना है, उसके क्वेश्चन लगाने। अब उसके लिए समय देना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा। अब बाकी सब्जेक्ट करना है तो उसको भी देना है, ऐसे नहीं उसको छोड़ना है, उनको भी समय देना है। अपने पास क्या है, स्टूडेंट के हाथ में क्या है, मेहनत, पॉजिटिव होकर के मेहनत, नतीजे के लिए मेहनत, अपना काम करते रहो, मेहनत करते रहो, धीरे धीरे प्रोग्रेस होती रहती है, बढ़ते रहता है आदमी। लेकिन एक एटीट्यूड तो रख के काम करें अपन, है ना भाई। चीज अगर इलाज तुम्हें समस्या पता लग गई तो उसका इलाज करो, खत्म करो उसको, दोबारा वो समस्या नहीं आनी चाहिए। अब उसके लिए समय ही दे सकते हैं, क्या कर सकते हैं? स्टूडेंट समय ही दे सकता है, क्या कर सकते हैं? समय दे करके पॉजिटिव होकर के क्वेश्चन करे, उनको उसको सॉल्व करे, समस्या खत्म करे, है ना। अब बाकी सब्जेक्ट को मैनेज करना पड़ेगा। मैंने कहा ना, साल में तुमने एक बार चैप्टर पढ़ा था, पढ़ लिया, उस समय बढ़िया सब कुछ डाउट आउट क्लियर करके रख दिए, टेस्ट दे दिया। अब उसके बाद जब पहली बार रिवीजन कर रहे हैं तो कॉपी जरूर करनी है, दूसरी बार कर रहे हो तो भी कॉपी करनी है, 2 बार साल में कॉपी हो गई ना। अगर साल में 2 बार कॉपी हो गई तो उसके बाद बार बार कॉपी पे जाओगे, सब याद आएगा, पन्ना खोलते याद आएगा कि यार इस पे यहाँ चाय का दाग लगा था, यहाँ हमने मक्खी मारी थी, है ना, यहाँ इसमें ये डाउट आता था, इसमें कॉन्सेप्ट था, ये पिन पॉइंट था, ये ट्रिक थी, सब याद आएगा। तो उसको बेहतर क्या आजमाओ, उसको मैदान में कूदो, क्वेश्चन करो। क्वेश्चन में अगर ज्यादा अटक रहे हो, मैंने कहा ना 10 क्वेश्चन की, 10 में से 2 अटके, 80% याद है तुम्हें, 20% भूल रहे हो, उन कॉन्सेप्ट को रिवाइज करो। हो गया, कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा कि 80% याद है, 20% रिवाइज करना था, कर लिया, है ना। और ज्यादा अटक रहे हो, 50% में अटक रहे हो, तो एक बार कॉपी फिर ढंग से करने की जरूरत है, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की ढंग से जरूरत है। नहीं, अभी अपन घर पे पढ़ाई की बात, अभी सारी बातें अपन ने कहाँ करी, सारी बातें कहाँ करी, घर पे पढ़ाई की बातें करी, अभी टेस्ट की बातें नहीं करी। अभी तो अपने सारी बातें कहाँ करी, घर पे कैसे पढ़ना चाहिए अपने को, कैसे सब्जेक्ट तैयार करना चाहिए, ये बातें करी ना। अब वो टेस्ट पेपर में मैक्सिमम बच्चों का यही डाउट था कि पहले बायो करते हैं, फिर केमिस्ट्री करते हैं, सबसे आखिरी में फिजिक्स करते हैं। तो सही तरीका करो, अच्छी बात है, बायो 50% है, लेकिन कोशिश ऐसा करो कि बायो घर पे ऐसी पढ़ो कि 1 घंटे में हो जाए, ऐसा पढ़ो कि 1 घंटे में हो जाए, 1 घंटे में, है ना। 50 मिनट सर कह रहे हैं, 50 मिनट हो जाए। अब नहीं हो पा रहा, इसका मतलब तुमने रिवीजन प्रॉपर नहीं किया। चलो, मुझे जो लगता है, मेरे हिसाब से तुम्हारे लिए बेस्ट स्कोरिंग अप्रोच क्या होनी चाहिए, सुन लो। बायो पहले करते हो, बहुत अच्छी बात है ना। 50 सर कह रहे हैं 50 मिनट में बायो होनी चाहिए। अब 50 मिनट में बायो होनी चाहिए तो उसमें फिर छूट गया, मान लिया अपन नहीं कर पाए, मान लिया 70 क्वेश्चन तक ही पहुंच पाए, है ना, पेपर लेंदी था, है ना, 90 क्वेश्चन तक पहुंच ही नहीं पा रहे, तो अपने को ऐसा लग रहा है कि अपन बायो से ही स्कोर कर सकते हैं, तो बायो पे टिके रहो 2-1 घंटा पूरा। उसको तुम्हें लगता है ऐसा कि तुम स्कोर बायो से ही कर सकते, ओवरऑल स्कोर मैटर करता है ना। और तुमने अगर 3 हफ्ते पढ़ाई करी है और 3 हफ्ते में तुमने 3 बार रिवीजन किया है, और 3 बार रिवीजन करने के बाद में एग्जाम में पेपर तुम्हें लेंदी लग रहा है, तो सबके लिए लेंदी है फिर तो। अगर तुम्हें 3 बार पढ़ने के बाद में लेंदी लग रहा है तो सबके लिए लेंदी है, तो इसमें क्या करना है, इसमें बाकियों से अलग काम क्या करें ताकि आगे बढ़े। तो उसमें स्कोरिंग के मैटर करो। तुम्हें लगता है कि बायो को समय देके हम स्कोर बढ़ा लेंगे तो 2 समय, है ना, डेफिनेटली फिर गारंटी से फिजिक्स का समय खाओगे तुम, सबसे आखिर में फिजिक्स ही होगी ना, है ना। तो जो भी ये तुम तय करो कि तुम्हें क्या करना है। तुम्हें लगता है कि बायो से ज्यादा स्कोर कर लोगे तो 2 समय, कोई आपत्ति नहीं, फिजिक्स वाले टीचर को कोई आपत्ति नहीं है, तुम बायो को ज्यादा समय दो, स्कोर करो बस। ऐसा नहीं कि उसमें भी स्कोर नहीं हो रहा, समय भी ज्यादा दे रहे हैं, 1.5 घंटा दे दिया और अपन उसमें भी फिर 90 क्वेश्चन करके 70 सही कर पा रहे तो फिर गलत है। स्कोर फिजिक्स में भी होगा, फिजिक्स में भी सारे 45 कठिन नहीं होंगे, है ना। मैं बार बार तुम्हें जब भी पढ़ाता था मैं बोलता था फिजिक्स का पेपर करने का तरीका क्या। फिजिक्स का बच्चे बोलते हैं कि आसान क्वेश्चन छूट गए, घर आके देख ही नहीं पाए, पहुंच ही नहीं पाए, तो मैं बार बार क्या बोलता था, 10 मिनट खर्च करके पेपर पढ़ो, फिजिक्स का 10 मिनट खर्च करके पेपर पढ़ो। पेपर पढ़ते तुम्हें पता लग जाएगा कि यार ये लेंदी है या इजी है, पढ़ते पता लग जाएगा। अगर इजी है तो तुम समझते स्कोर मैटर करता है, और लेंदी है तो गलतियां नहीं करनी अपने को एक्यूरेसी बनानी है। अब एक्यूरेसी बनानी है तो पहले क्वेश्चन छांट लो ना यार, पढ़ते ही तुम्हें पता लग जाएगा। 3 हफ्ते तुमने पढ़ाई करी है तो तुम्हें पता लग जाएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन तुम्हें अटेम्प्ट करने चाहिए। ये मान के चलो 3 हफ्ते तुमने पढ़ाई करी है, डाउट क्लियर करें, ढंग से पूरा रिवीजन करके गए हो, तो मान के चलो 35 से 40 क्वेश्चन के बीच में तुम आराम से छांट लोगे। टफ से टफ पेपर आता है तो भी 7-8 क्वेश्चन टफ देते हैं यार, इससे ज्यादा क्या टफ देते हैं। और टफ में भी क्या, थोड़ा मैथमेटिकल अप्रोच ज्यादा दे देते हैं, थोड़ी कैलकुलेशन लेंथी दे देते हैं, बाकी क्या होता है सब पढ़ा हुआ ही होता है।
सब पढ़ा होता है। चलो 7-8 क्वेश्चन आ गए पिछले साल के पेपर के, 7-8 क्वेश्चन टफ आ गए, तो बाकी तो आसान देना है, तो बाकी तो होने चाहिए ना। और बाकी नहीं हुए क्यों? क्योंकि समय नहीं था। समय क्यों नहीं था? क्योंकि अपन आगे से करना शुरू किया, जो करते गए उन्हीं पे उलझते गए, जो करते गए उन्हीं पे उलझते गए, तो इजी क्वेश्चन भी अपने छूट गए। तो सबसे ये रिग्रेट ना रहे मन में कि इजी क्वेश्चन छूटता है, तो उसके लिए सबसे पहले पेपर पढ़ लो एक बार, 10 मिनट खर्च करके पेपर पढ़ लो। फिजिक्स से सबसे बढ़िया बता रहा हूँ, ये कभी नहीं बोलते हुए पाए जाओगे कि इजी क्वेश्चन में छोड़ गया है ना। तो वो क्वेश्चन छांट लो। तुम सबने पढ़ाई करी है तो अपनी औकात सब जानते हैं, अपनी औकात के हिसाब से कौन से क्वेश्चन तुमसे हो जाएंगे देखते पता लग जाएगा। तो पहले वही क्वेश्चन करो, एक्यूरेसी भी बढ़ गई, गलती की संभावना भी कम हो गई, और साथ में ये भी नहीं रहेगा कि यार इजी वाला क्वेश्चन अपन ने छोड़ दिया। फिर 10 मिनट पढ़ोगे ना तो 2-3 क्वेश्चन तो तुम्हें ऐसे दिखेंगे जिनके आंसर ही तुम्हें याद हो, है ना। कई क्वेश्चन होता है ना, कई बार आंखों के सामने से गुजरा है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, तो वो तो तुम वैसे ही कर दोगे, है ना। ये मान के चलो 10 मिनट खर्च करके तुमने 2 क्वेश्चन भी कर लिए और 35 क्वेश्चन छांट भी लिए कौन से करने हैं, तो पहले वही 35 करो। ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो बच्चे पढ़ाई करके जाते हैं, जो बच्चे पूरा रिवीजन करके जाते हैं, जो बच्चे पूरा डाउट क्लियर करके जाते हैं, समझ रहे हो। तुम उनमें से हो, अब वो स्टेज आ चुकी है तुम्हारी, पढ़ने के तरीके तुम्हें पता लग चुके, ठीक है। तो वो 35 क्वेश्चन पहले करो। वो 35 क्वेश्चन करोगे, मान लिया 10 मिनट तुमने पहले खर्च करे, 35 क्वेश्चन में 35 मिनट और लगे, 45 मिनट खर्च हुए। 45 मिनट में फिजिक्स के अपने 35 क्वेश्चन हो चुके, है ना। 35 क्वेश्चन हो चुके तो कॉन्फिडेंस ही अलग होता है फिजिक्स में। अगर फिजिक्स में 35 क्वेश्चन तुमने कर लिए, भाई 1 घंटा आइडियली अपन मान रहे दोगे ना, 1 घंटा फिजिक्स के लिए आइडियली मान रहे दोगे। अगर तुमने 35 क्वेश्चन कर लिए, 15 मिनट बचे, ओएमआर शीट भरने में कितना लगाओगे? 5 मिनट फिजिक्स की ओएमआर शीट भरने में, 10 मिनट और बचे ना अपने पास। उस 10 मिनट में अपन उन क्वेश्चन से भी लड़ झगड़ सकते हैं, और लड़ोगे झगड़ोगे ना तो 10 मिनट में ये मान के चलो 4-5 क्वेश्चन तो और कर ही दोगे। तो ये मैं बता रहा हूँ कि 35 से 40 क्वेश्चन के बीच में बच्चा आराम से स्कोर कर सकता है। 35 से 40 क्वेश्चन के बीच में बच्चा आराम से स्कोर कर सकता है। और जिसने और अच्छी प्रैक्टिस करी है, घर पे और ज्यादा स्पीड है, बायो को सही से मैनेज कर लिया जिसने, वो पूरे कराएगा। भाई पेपर इजी आता है तो कर रहे तो 45 के 45 ही है ना। पेपर इजी आता है तो शुरुआत बायो से होती है, बायो से अपने को पता लग जाता है अच्छा बायो अच्छी चली गई तो मान के चलो फिजिक्स भी अच्छी जाएगी। बायो अगर तुमने 50 मिनट में समेट दी तो मान के चलो फिजिक्स भी तुम अच्छा करके आओ। तो बायो घर पे ढंग से 3 बार पढ़ो, ढंग से 3 बार रिवाइज करो, ढंग से 3 बार रिवाइज करके जाओ। फिर भी लेंदी अगर लग रहा है तुम्हें, 3 बार रिवाइज करने के बाद लेंदी लग रहा है, सबके लिए लेंदी है, फिर एक्यूरेसी बनाओ, फिर डिसाइड करो, डिसीजन लो कि तुम्हें किस पे टिकना है। तुम्हें लगता है कि बायो से स्कोर होगा ज्यादा तो टिके रहो बायो पे, फिजिक्स सबसे बाद में करोगे तो मैंने तरीका बता दिया, क्वेश्चन पढ़ो, छांट लो कौन से पहले करने, पहले वो करो, ठीक है। इतनी सारी बातें बता दी मैंने, पढ़ना कैसे चाहिए, रिवीजन कैसे करना चाहिए, ठीक है, पेपर में कैसे सोचना चाहिए, घर पे कैसे सोचना चाहिए, ठीक है। वो 4 क्लास वाला मैटर ही बता दिया मैंने, 3 फिजिक्स चलेगी, 4 फिजिक्स चलेगी। ये इतने सारे क्वेश्चन के डाउट क्लियर हो गए। और क्या, और बताओ मुझसे क्या पूछना चाहते हैं? टेस्ट के पहले पूरा रिवाइज नहीं कर पाते तो देखो एक तरीका और बताऊंगा। अगर आप 3 हफ्ते पढ़ते गए करते गए और आखिरी दिन में पूरा समेट नहीं पाए तो अपने को लगता है कुछ कमी रह गई, कॉपी पढ़ ली, क्वेश्चन नहीं कर पाए, लगता है ऐसा। तो इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका, कॉपी पढ़ने का तरीका सही करो। कॉपी कैसे पढ़नी है? आज तुमने आज का लेक्चर पढ़ा, आज के लेक्चर के क्वेश्चन अपने हाथ से किए, उस चैप्टर के पहले लेक्चर की कॉपी भी पढ़। जैसे मान लिया किसी चैप्टर का आज तीसरा लेक्चर है तो तीसरे लेक्चर के क्वेश्चन अपने हाथ से घर जाके करेंगे, पहले 2 की कॉपी भी पढ़ेंगे, है ना। अब चौथा लेक्चर है, चौथे के क्वेश्चन अपने हाथ से करेंगे, पहले 3 लेक्चर की कॉपी भी पढ़ेंगे। तो क्या करना है? पढ़ने पलटने ना, एक बार आपने क्वेश्चन अपने हाथ से करके देख लिए, अब क्या करना है? कॉपी के पन्ने पलटने। 10 मिनट 15 मिनट पर सब्जेक्ट एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। जब तक चैप्टर चल रहा है ना उसकी कॉपी रोज पढ़ लो, जब तक चैप्टर चल रहा है उसकी कॉपी रोज पढ़ लो। तो ये मान के चलो एग्जाम के पहले कॉपी तो तुम्हारी पढ़ी हुई है, एग्जाम के पहले क्या कॉपी पढ़ने में समय लगेगा? एग्जाम के पहले कॉपी तो तुम यूं पढ़ने पलट लोगे, हो गया ना। ये मान के चलो 10 लेक्चर को चैप्टर चला है ना, उसकी कॉपी तुम ये मान के चलो आधे घंटे में 45 मिनट में पूरी कॉपी पढ़ लोगे एग्जाम के पहले। अब एग्जाम के पहले अगर तुमने एक सब्जेक्ट की कॉपी आधे घंटे में कर ली तो अब क्या करोगे? क्वेश्चन करके जाओगे ना। और एग्जाम के पहले अपन क्वेश्चंस करके जाते हैं तो कॉन्फिडेंस अलग होता है, एग्जाम में फ्लो बन जाता है, चीजें याद आती हैं। मतलब क्या होता है, ये रिवीजन करने का तरीका बता रहा हूँ, समेटने का तरीका बता रहा हूँ। तो थोड़ा सा इसमें मैनेजमेंट बिठाओ, ये पढ़ने का तरीका थोड़ा सही कर लो। 15 मिनट पर सब्जेक्ट रोज एक्स्ट्रा देने, तुम्हें और कुछ नहीं करना है। अब ऐसा करने में तेरा स्कोर बढ़ गया कि घट गया? घट गया। देख मैं वही कह रहा हूँ, अब अपन ने 3 हफ्ते पढ़ाई करी, पेपर देखते तुझे पता लग गया कि तेरा पेपर लेंदी है, समय खाएगा,
अब तेरे लिए लेनी है, सबके लिए लेनी है। अब इसमें तेरे को बाकियों से आगे बढ़ना है तो क्या करना पड़ेगा, एक्यूरेसी बनानी पड़ेगी, जो जल्दी हो जाए पहले वो क्वेश्चन करने पड़ेंगे। तो बायो में भी छांट लेना ऐसे क्वेश्चन, जैसे फिजिक्स में बोल रहा हूँ मैं छांट रहे हैं, वैसे बायो में भी छांट। या तुझे लगता है कि नहीं मैं समय दूंगा तो बायो में स्कोर कर लूंगा, तो देख कोई बुराई नहीं। नहीं, ये तो तुम्हारे कॉन्फिडेंस का मैटर है, किस सब्जेक्ट में कॉन्फिडेंस ज्यादा है। तो ये तो पेपर टू पेपर वेरी करेगा ना कि उस दिन तेरा क्या 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 मानस चल रहा है, उस दिन तेरा कॉन्फिडेंस किस सब्जेक्ट में ज्यादा चल रहा है। कोई नियम नहीं है ये, है ना, कि मैं हमेशा पहले बायो ही करूंगा, पहले केमिस्ट्री करूंगा या पहले फिजिक्स करूंगा। जो सिलेबस में आ रहा है उसके अकॉर्डिंग तेरा कॉन्फिडेंस कैसा है, जैसा कॉन्फिडेंस है वैसा डिसीजन ले। मैटर स्कोरिंग करती है, देख स्कोरिंग कहीं से भी कर, ओवरऑल टोटल स्कोर मैटर करता है ना। तेरा जिस सब्जेक्ट में कॉन्फिडेंस ज्यादा है वो कर, है ना। वैसे तो सलाह यही कि बायो पहले करो और ढंग से पढ़ो और 50 मिनट में करने की कोशिश करो, नहीं होती तो 50 मिनट में जितना होता है रोको, फिर आगे बढ़ो, बाकी बाद में देखना। हो सकता है बाकी सब्जेक्ट इजी रहा हो, बाकी थोड़ा इजी रहा हो। अच्छा, मार्क एक जगह जाके रुक गए हैं तो जो हो रहा है वही होता रहेगा। अगर जो कर रहे हो वही करते रहो, न्यूटन फर्स्ट लो। अगर चेंज चाहते हो तो एफर्ट डालना पड़ेगा, एफर्ट डालना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। अब अगर फोर्स तो बहुत लगा रहे हैं, दम तो बहुत लगा रहे हैं, तो थोड़ा डायरेक्शन चेंज करेंगे, थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज करेंगे। वे अपन क्या गलत कर रहे हैं, क्या थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज करें। वे अपन पढ़ भी खूब रहे हैं, मेहनत भी खूब कर रहे हैं, समय भी खूब लगा रहे हैं, और उसके बाद वही नतीजा है वैसा का वैसा है, तो अपन कुछ चेंज नहीं कर रहे ना, अपन कोई बदलाव नहीं कर रहे, अपनी कोई गलती पकड़ ही नहीं रहे, अपनी कोई हैबिट ऐसी है जिसको अपन वॉच नहीं कर रहे, जिसकी वजह से अपन वहीं की वहीं रुक गए हैं। तो वो इम्प्रूवमेंट का सोचो, पेपर एनालिसिस किया करो उसके लिए टेस्ट पेपर पे पढ़ाई अपन ने खूब करी, जम के करी, पूरा सिलेबस पढ़ के गए, पूरा रिवाइज करके गए, फिर एग्जाम में वही आए अपने 560 570 वहीं फिक्स हो गए। अब फिक्स हो गए तो मतलब पेपर एनालिसिस की जरूरत है, फिर तुम्हें पेपर एनालिसिस की जरूरत है। पेपर एनालिसिस करो, क्या गलतियां कर रहे हो पेपर में, देखो एक ही तरह की गलतियां बार बार रिपीट कर रहे हो क्या, वो एनालिसिस करो। पेपर को लिखो, क्या गलतियां करते हो, कैसे करते हो, तुम्हारे हिसाब से सोचो उनको दूर कैसे करना चाहिए। तुम्हें लगता है कि मैं नहीं पहचान पा रहा, तो टीचर से मिलो पेपर लेकर के कि ऐसी ऐसी गलतियां मैं हर बार कर रहा हूँ, आप बताओ हमारे हिसाब से क्या इलाज होना चाहिए। तो पेपर एनालिसिस करो, लिखो, और वो लिख करके पकड़ पाते हो तुम तो ठीक है, मतलब टीचर को दिखाओ और एनालिसिस करके बताओ। मतलब ये बता रहा हूँ मैं कि कुछ ना कुछ अपन वही कर रहे हैं, उसी लूप में घूम रहे हैं, वही काम करे जा रहे हैं, इसलिए वहीं के वहीं अटके हुए, तो उसमें कुछ बदलाव की जरूरत है। और ये सबके लिए अलग अलग होता है, सबकी समस्या सेम नहीं होती, किसी की कुछ समस्या होती है, किसी की कुछ होती है, किसी की कुछ होती है, तो वो पकड़नी होती है अपने को। आपको पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव लेकर के काम करो, पकड़ने की कोशिश करो। मतलब एकदम ऐसे नहीं भाई कि बिल्कुल नेगेटिव सोचो क्या सोचो कि मुझे इंप्रूवमेंट कैसे करना है, ये मेरी कमी क्यों रह रही है, मैं पकड़ क्यों नहीं पा रहा हूँ। तुम्हें नहीं पता, टीचर से मिलो, टीचर को दिखाओ पेपर की ये गलती होती है, लिख करके लाओ, पूरा होमवर्क करके लाओ, पूरी चीजें एनालिसिस करके लाओ कि इस तरह का क्वेश्चन मेरा इस टेस्ट में भी गलत हुआ, ये भी गलत हुआ। वो एनालिसिस करके लाओगे ना तो टीचर तुम्हें बता पाएगा कि तुम्हारे लिए बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या है ना। ये पेपर के इंप्रूवमेंट की बात करी मैंने। बाकी पढ़ने के तरीके मैंने बताए, मैंने जो तरीका बताया वो बताया कि कैसे पढ़ना चाहिए। तो देखो तुम क्या कमी छोड़ रहे हो, तुम वैसा कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, कैसा करना चाहिए और तुम क्यों नहीं कर रहे हो, वो एनालिसिस करो। बहुत सारी बातें होंगी अपने। हाँ, 2 महीने में 2 महीने में हर पुराना समेटना अपने को, हर 2 महीने में पुराना। और अब आज की डेट में तो स्ट्रेटेजी सुन लो भैया, मार्च, ये फरवरी, 28 फरवरी तक तुम्हारा कोर्स खत्म करना है, तुम्हें कोर्स खत्म करना है। और कोशिश ये करनी है कि जो दिसंबर से पहले सिलेबस हो गया ना, वो कम से कम 28 फरवरी तक 2 बार रिवाइज हो जाए। 28 टारगेट ऐसा बनाओ कि 28 फरवरी तक अपना, जब यहाँ कोर्स खत्म होगा तब तक दिसंबर से पहले जो अपन ने पढ़ा है वो कम से कम 2 बार रिवाइज हो जाए। क्योंकि ये जो जनवरी फरवरी में पढ़ोगे ना, ये ताजा होगा, जनवरी फरवरी वाला तुम्हारा ताजा होगा, उसको रिवाइज करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो जो दिसंबर से पहले हुआ है वो कम से कम 2 बार रिवीजन हो जाना चाहिए। अगर ऐसा तुमने कर लिया ना तो तुम जीत में चल रहे हो, मान के चलो। क्योंकि मार्च और अप्रैल में मेजर के समय ज्यादा समय नहीं मिलता, उस समय 3-3 घंटे एक चैप्टर के मान के चलो, तो 3, वो भी पहले राउंड में जब एक मॉड्यूल आ रहा है, जब 2-2 मॉड्यूल आ रहे होंगे तो वो भी समय नहीं मिलेगा। तो ऐसे केस में क्या करना है, उस समय तक ये स्टेज बनी रहे अपनी कि कॉपी फटाफट हो अपनी जल्दी और अपन क्वेश्चंस करें, कॉपी फटाफट हो और क्वेश्चंस करें। और वो स्टेज कब आएगी खुद सोचो, कम से कम 2 बार रिवीजन होगा तभी आएगी। तो कुछ भी प्लान करके, और अपन ने प्लान बनाया ऐसा, बैक पोर्शन का प्लान ऐसे ही बनाया। बैक, अगर तुम आंख बंद करके बैक पोर्शन को फॉलो करते हो
तो ये मान के चलो तुम 28 फरवरी तक 2 बार रिवीजन कर चुके होगे। 28 फरवरी तक 2 बार तुम्हारा रिवीजन हो चुका हो, और ये बहुत बढ़िया काम किया। मतलब तुम्हारे लिए संडे के संडे ये बैक पोर्शन पूछ करके, मतलब तुम नहीं कर रहे होते या करंट में पूछ रहे होते तो करंट को ज्यादा वेटेज देते, बैक पोर्शन ज्यादा पूछ भी नहीं पाते, और तुम उतना करते भी नहीं, फिर लास्ट में एकदम सिर पे पड़ती, फिर समझ में आता। तो मतलब ये बैक पोर्शन के जो टेस्ट पेपर चल रहे हैं ना, बहुत बढ़िया चल रहे हैं। कोशिश करो, दम लगा दो, जी जान लगा दो, मेहनत करो, करके रखो, करो जो रोज का काम है, मंडे से सैटरडे तक समेटो, और संडे रखो पूरा बैक पोर्शन के लिए, है ना। चलो, बहुत सारे क्वेश्चन के डाउट क्लियर कर दिए मैंने। अब सर बताएंगे आपको बाकी चीजें, पेपर एनालिसिस कैसे करना चाहिए, बायो कैसे पढ़नी चाहिए। हाँ हाँ। तो एक ने कहा था कि वन शॉट कुछ, एक वन शॉट आ चुका है एनएलएम पर, एक डायग्नोस्टिक्स का भी कल या परसों में आ जाएगा, उससे करो। आगे भी करते रहेंगे कुछ ना कुछ, है ना। उसमें तुम क्लास के नोट्स ले ले बच्चों से, और वो वन शॉट से देख करके समझती जा, नोट्स क्लास वाले करने तेरे को, उसमें तेरे को एक ओवरव्यू मिल जाता है। वन शॉट में क्या होता है, जिसने पहले पढ़ा है ना उसका बढ़िया रिवीजन हो जाता है, जिसने पहले पढ़ा है उसको लगता है कि किसी टॉपिक को दोबारा देखना, उसका रिवीजन हो जाता है ना। ऐप पे भी डाल देते हैं अपन, और ऐप पे भी वीडियो डाल ही रखें। तो ढंग से सिस्टमेटिक करो, सिस्टमेटिक। जब भी जो आ रहा है तुम्हारा बैक पोर्शन का शेड्यूल मिलेगा, तुम्हें उस बैक पोर्शन में जो टॉपिक आ रहा है उसके साथ तैयार करो। थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा समय देना पड़ेगा, मैनेजमेंट बिठाना पड़ेगा। उसके लिए बेहतर मैंने कहा ना, संडे बैक पोर्शन के नाम कर दो, यहाँ टेस्ट देके जाते हो उसके बाद पढ़ना ही पढ़ना है ना। या तुम्हारा टेस्ट शाम को होता है तो आज ही पढ़ो, जो आज आने वाला है पूरा खत्म करो, है ना। अच्छा, सोने का भी बताओ। अच्छा, सोने का भी सुनो भैया। 2 से 5 रोज सोते हो? फिर रात को कितना सोते हो? रात को 12 से 6 और दिन में 2 से 5, 8 घंटे की, 8 घंटे की मतलब। देखो बेटा, क्या है, फिक्स समय अपने पास, इसी समय में आउटपुट निकालना है। तो 8-8 घंटे सोओगे तो कैसे काम चलेगा। रात को भी 9 घंटे सो लिए तो, रात को 6 घंटे, दिन में 3 घंटे, 9 घंटे तो बहुत होते हैं यार, तो लग्जरी है ये तो राजा महाराजा वाली वो तरह हो रहा है। तो थोड़ा सा क्लास में एनर्जी कंजर्वेशन मोड में रहो। क्लास में भी नहीं आती है, घर पे 9 घंटे सोती है, घर में भी 9 घंटे सोती है, और क्लास में भी नींद आती है। थोड़ा मतलब ढंग से 2-3 घंटे में थोड़ा खा लिया करो। दिन में खाना खा के 1 घंटा बहुत है। दिन में खाना खा के यहाँ से गए 2 बजे तक घर पहुँच गए, खाना खाओ, 1 घंटा सो लो दिन में। मुझे लगता है कि ये समस्या लड़कों के साथ नहीं होगी। तो तुम लोग थोड़ा खाया करो, और हर 3 घंटे में थोड़ा खा लिया करो। 3 घंटे ज्यादा मत खाओ, है ना। तुम खा के बिल्कुल 2 घंटे 3 घंटे दिन में सो रहे हो, 6 घंटे रात को सो रहे हो, क्या है। थोड़ा मैनेजमेंट बिठाओ। 1 घंटा, 1 घंटे से ज्यादा नहीं सो, बहुत थका हुआ है। हाँ, तो फिर रात को पढ़ो, फिर रात को 12 बजे सो रहे हो, सुबह 6 बजे उठ रहे हो, सुबह 5 बजे उठ रहे हो, तो रात को पढ़ो थोड़ा। मतलब 7 घंटे से ज्यादा की नींद तो मतलब ये तो मतलब खतरनाक मामला है। थोड़ा कंट्रोल करो, सीखो उसको, थोड़ा मैनेजमेंट करो। करना पड़ेगा तुम्हें, तुम्हारी कमियां पता है, दूर करने का काम भी तुम्हें करना है। तुम्हें अगर स्वर्ग जाना है तो मरना भी तुम्हें पड़ेगा। हम तो रास्ता दिखा सकते हैं। मतलब ये तो बहुत गलत बात है, 8 घंटे 9 घंटे सोना, 9 घंटे सोना तो कम करो थोड़ा, कैसे भी करो, सीखो इसको, थोड़ा मैनेजमेंट बिठाओ, सीखो, है ना। अभी एक ऐसे डाउट है, गलतियां कमियां भी अपने को पता है, और अंदर से अपने को पता है कि अपन गलत भी कर रहे हैं, अंदर से अपने को पता है अपन गलत भी कर रहे हैं, फिर भी बच्चों की तरह बोल रहे हैं मैं तो ये कर रहा हूँ। तो अब बड़े हो गए यार, थोड़े मैच्योर बनो।
देखो आइडियली है तुम सुबह का क्लास करके गए, 2 बजे तक घर पहुंचे, है ना, 2:30 बजे तक पहुंचे ज्यादा से ज्यादा, बहुत दूर भी रहता को कोई तो, है ना, खाना खा के 1 घंटे सोना है ज्यादा से ज्यादा, और रात को भी टाइम पे सोना है। अब मान लिया तुम 2 से 3 सो लिए, रोज का काम रोज, पढ़ने का बेस्ट तरीका है, आज जो पढ़ाया उसका काम आज ही खत्म करो। तो एक सब्जेक्ट तुम उठाओ, है ना, पहले कॉपी पढ़ो क्लास वाली, फिर उसके बाद उसके क्वेश्चन करो। अब एक सब्जेक्ट, 4 सब्जेक्ट चल रहे हैं, आधा घंटा कॉपी पढ़ने में, 45 मिनट कॉपी पढ़ने में, 45 मिनट क्वेश्चन करने में, 1.5 घंटे में एक कर सकते हैं। 4 क्लास चल रही है तो 6 घंटे में पूरा तैयार। 6 घंटे तो ये हो गए, तो 7 से 7.5 घंटे सेल्फ स्टडी के आराम से निकाल सकते। बैक पोर्शन में कह रहा हूँ ना, पहले रोज का काम रोज कर लो, रोज का काम रोज कर लो, उसका जो समय बचता है